हेलो बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.6 का 10th क्वेश्चन। तो देखिए, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, इसका हमें इंटीग्रेशन निकालना है। तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। तो इसमें हम क्या मानेंगे, लेट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी मान लेते हैं। तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स, यहाँ जाके साइन टी हो गया। अब क्या करेंगे डिफ्रेंसिएशन, तो इसका हो गया डी एक्स इज इक्वल टू कॉस टी डी टी। साइन टी का डिफ्रेंसिएशन कॉस टी, तो ये डी टी हो गया। अब देखिए आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, अब टी रखेंगे यहाँ तो ये टी स्क्वायर हो गया और डी एक्स क्या हो गया, कॉस टी डी टी। तो टी स्क्वायर को पहला फंक्शन मानेंगे और कॉस टी को दूसरा फंक्शन मानेंगे। तो देखिए इंटीग्रेशन बाई पार्ट से कर रहे हैं, तो पहला फंक्शन वैसे ही रहेगा और दूसरे का इंटीग्रेशन, यानी इंटीग्रेशन कॉस टी डी टी माइनस इंटीग्रेशन पहले फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन टी स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन और कॉस टी का इंटीग्रेशन। तो देखिए टी स्क्वायर और कॉस टी का क्या होता है इंटीग्रेशन, साइन टी माइनस इंटीग्रेशन इस टू टी स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन टू टी और कॉस टी का इंटीग्रेशन साइन टी डी टी। अब देखिए टी स्क्वायर साइन टी माइनस टू बाहर आ गया टी साइन टी डी टी, ये फिर से क्या बन गया हमारा, एक इंटीग्रेशन बन गया फिर से। तो ये हो गया टी स्क्वायर साइन टी माइनस 2i1 मान लेते हैं, इस वाले इंटीग्रेशन को 2i1 मान लेते हैं हम। तो इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब हम क्या निकालेंगे, पहले i1 इंटीग्रेशन i1 का करेंगे। अब तो देखिए इसमें टी को फिर से फर्स्ट फंक्शन और साइन टी को सेकंड फंक्शन मानेंगे। तो बाई पार्ट से हो जाएगा, ये टी वैसे ही रहेगा, पहला फंक्शन सेम रहेगा और दूसरे का इंटीग्रेशन, तो साइन टी डी टी माइनस इंटीग्रेशन ये हो गया टी स्क्वायर साइन टी माइनस 2i1। अब हम किसका निकालेंगे, i1 का इंटीग्रेशन निकालेंगे अलग से। तो इंटीग्रेशन टी साइन टी डी टी, और ये क्या हो गया, इसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और इसको सेकंड। तो पहला फंक्शन बाई पार्ट से करेंगे, तो पहला फंक्शन टी वैसे ही रहेगा, इंटीग्रेशन साइन टी डी टी माइनस इंटीग्रेशन डी टी डी अपॉन डी टी और टी का ये वाला इसका पहले फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन और दूसरे का इंटीग्रेशन यानी साइन टी डी टी। देखिए टी साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी और माइनस ये क्या हो गया, टी का डिफ्रेंसिएशन 1 हो गया और साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी डी टी। अब देखिए माइनस टी कॉस टी, ये माइनस माइनस का प्लस इंटीग्रेशन कॉस टी डी टी। अब i1 इज इक्वल टू माइनस टी कॉस टी प्लस कॉस टी का इंटीग्रेशन क्या हो गया, साइन टी और प्लस c1। अब i की वैल्यू हम समीकरण 1 में रखेंगे, तो i इज इक्वल टू हो जाएगा आपका टी स्क्वायर साइन टी माइनस ये वाला इसमें रखेंगे ना, तो ये हो गया टी स्क्वायर साइन टी माइनस 2 इंटू ये वाला आएगा पूरा माइनस टी कॉस टी प्लस साइन टी प्लस c1। आई इज इक्वल टू देखिए टी स्क्वायर साइन टी प्लस 2t साइन कॉस टी माइनस 2 साइन टी प्लस 2 c1 हो गया ये। तो ये हो गया x, अब t की वैल्यू रखेंगे तो x रख दी हमने और साइन टी स्क्वायर की जगह क्या आएगा, साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर और साइन टी की जगह x प्लस 2 टी की जगह फिर से साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कॉस टी को हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन टी लिख सकते हैं और साइन टी क्या हमारा एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया माइनस 2x, साइन टी की जगह क्या है x और प्लस c, हमने क्या रख दिया माइनस 2c1 की जगह कैपिटल C रख दिया ये पूरा, ठीक है। और कॉस टी यहाँ से ये इस फॉर्मूले से निकाला, तो ये इसका आंसर आ गया। 11th क्वेश्चन देखिए, एक्स कॉस इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आई इज इक्वल टू देखिए इंटीग्रेशन एक्स कॉस इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो यहाँ क्या देखते, सपोज क्या मानेंगे हम, कॉस इनवर्स एक्स इजिकल टू टी या एक्स इजिकल टू कॉस टी, और इसका हम क्या करेंगे डिफ्रेंसिएशन, कॉस इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है माइनस डी एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये माइनस यहाँ रहेगा, इसको हम यहाँ ले जा लेते, तो हमें ये चाहिए। तो देखिए आई इज इक्वल टू माइनस बाहर आ गया, इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह क्या आ गया माइनस डी टी, ये हमने माइनस बाहर लिख दिया और इसकी जगह क्या आ गया हमारा एक्स की जगह कॉस टी और कॉस इनवर्स एक्स की जगह क्या आ गया, ये आ गया हमारा टी। और अब हम इसमें ये कॉस टी और टी ये फिर से बाई पार्ट से करेंगे, इसको पहला फंक्शन मानेंगे और इसको सेकंड फंक्शन। तो देखिए टी वैसे ही रहेगा, दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन यानी कॉस टी का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन पहले फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन यानी टी का डिफ्रेंसिएशन इंटू दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन यानी कॉस टी डी टी, है ना। तो ये देखिए माइनस टी साइन टी, इसका क्या हो गया साइन टी माइनस
इंटीग्रेशन टी का डिफ्रेंसिएशन 1 हो गया और कॉस टी का इंटीग्रेशन साइन टी डी टी हो गया, माइनस टी साइन टी प्लस, अब साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस टी प्लस सी। अब ये हो गया माइनस टी साइन टी प्लस कॉस टी और प्लस सी, ये माइनस हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये प्लस हो जाएगा। अब आई इज इक्वल टू, अब क्या रखेंगे हम टी की वैल्यू, तो टी की जगह क्या आ गया कॉस इन्वर्स एक्स आ गया और साइन टी की जगह क्या आ गया अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी माइनस एक्स, कॉस टी की जगह एक्स और प्लस सी। अब कॉस ये क्या होता है एक्स, ये एक्स स्क्वायर है तो माइनस कॉस इन्वर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस सी, ये इसका आंसर आ गया। 12th देखिए एक्स सेक स्क्वायर एक्स, इसका हमें इंटीग्रेशन निकालना है तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो ये पहला फंक्शन ये दूसरा फंक्शन, तो पहला फंक्शन वैसे ही रहेगा एक्स और दूसरा फंक्शन का इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी अपॉन डी एक्स और एक्स का डिफ्रेंसिएशन और दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन यानी इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स और बाहर से होल डी एक्स माइनस कॉस, इसका क्या होता है इंटीग्रेशन 10x माइनस इंटीग्रेशन 1, ये 1 हो गया और ये इसका क्या हो गया इंटीग्रेशन तो 10x dx, तब क्या आ गया x 10x माइनस 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस लॉग cos x प्लस सी, ये होता है इसका इंटीग्रेशन। अब x 10x माइनस माइनस का प्लस लॉग cos x और प्लस सी, ये इसका आंसर आ गया। देखिए 13 क्वेश्चन देखिए tan इनवर्स x dx, तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन tan इनवर्स x dx, इसमें एक ही फंक्शन है तब हम कैसे करेंगे बाय पार्ट से, तब हम करेंगे इंटीग्रेशन tan इनवर्स x और एक तो रहता है सबके साथ तो इस एक फंक्शन इसको मान लेते हैं और dx, तो पहला फंक्शन हम मानेंगे tan इनवर्स x को और 1 को दूसरा फंक्शन मानेंगे। तो देखिए इंटीग्रेशन tan इनवर्स x पहला फंक्शन वैसे ही रहेगा और दूसरा 1 dx का इंटीग्रेशन करेंगे और माइनस इंटीग्रेशन पहले फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन यानी tan इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन, इसके अंदर इंटीग्रेशन 1 dx और dx। अब देखिए आई इज इक्वल टू tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन क्या होता है x माइनस इंटीग्रेशन tan इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और इसका इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन x dx। अब देखिए आई इज इक्वल टू x tan इनवर्स x माइनस इंटीग्रेशन x/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, तो आई इज इक्वल टू x tan इनवर्स x माइनस इसको हम ये फिर से इंटीग्रेशन बन गया ना, इसको हम I1 मान लेते हैं, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब पहले हम I1 को सॉल्व करेंगे तो I1 इज इक्वल टू हो गया इंटीग्रेशन x/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, तो सपोज क्या मानते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी आ गया और इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 1 का 0 हो गया और एक्स स्क्वायर का 2x dx इज इक्वल टू dt। हमें क्या चाहिए x dx चाहिए ना, x dx, तो 2 को हम यहाँ ले लेते हैं तो ये x dx इज इक्वल टू क्या हो गया dt/2। I1 इज इक्वल टू गया 1/2 बाहर आ गया और इंटीग्रेशन dt/t आ गया इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2, इसका इंटीग्रेशन 1/t का इंटीग्रेशन log t प्लस c1। अब 1/2 t की वैल्यू रखेंगे log 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस c1, इसकी वैल्यू आ गई I1 की। अब I1 की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे तो I इज इक्वल टू हो जाएगा x tan इनवर्स x माइनस 1/2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस c1, तो I इज इक्वल टू x tan इनवर्स x माइनस 1/2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c, तो ये माइनस c1 की जगह हमने क्या रख दिया c, तो ये इसका आंसर आ गया। थैंक यू।